दोस्तों आज हम आए हैं अपने खेत और हमारे खेत में चल रही धान की कटाई। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी खेत नहीं आता, पहले बहुत बार खेत आया हूँ। खेतों के सारे काम आते हैं मुझे, बट वो बैल वाला नांगर पकड़ना नहीं आता क्योंकि वो हमारे घर कभी देखने मिला ही नहीं। हमने हमेशा ट्रैक्टरों से ही रुपाई और जुताई करवाई है और कटाई भी धानों की मशीनों से ही करवाई है। पहले मशीन नहीं थी तो लोग काट लेते थे, बनियार वगैरह काटा करती थी और हम भी खुद भी काट लिया करते थे। हमारे घर में सब लोग खेतों से जुड़े हुए आदमी हैं। भले आज अब सब पढ़े लिखे हो गए, अपने अपने कामों में लग गए, इस वजह से खेती नहीं है। ये देखो मेरे खेत में धान की कटाई चल रही है। हाँ, ये देखो मेरी मम्मी आ रही है, वो मशीन चल रही है और बिल्कुल बहुत बहुत क्या हो गया? आपके हर बड़े लोगों को खेती की कितनी चिंता होती है। मेरी माँ को देखो कि धान की बाल को बिन रही है ताकि उसका नुकसान ना हो, उसे समेट रही ताकि वो फैले ना, टूटे ना। पता है मेरे को। ठीक है, मैं जाऊँ अब काटन देर ऊपर ले जाओ, कैसे भी देते थे कटा के करो, काल के प्रोग्राम में जाइन पापा 4 दिन ऊपर ले है। ठीक है, ये मेरे पीछे मेरा खेत देख रहे हो, ये उसी किसान की फसल है जिस किसान को खाद लेने के लिए पट्टा लगता है, आधार कार्ड लगता है, केवाईसी लगती है और दारू लेने के लिए कुछ नहीं लगता। सुबह 6 बजे जा 11 बजे तक। तो कहने का मतलब यही है, दारू की दुकान सुबह 6 बजे खुलती है और रात के 11 बजे बंद होती है। और बात किसान की आती है तो सुबह 11 बजे आपको सोसाइटी पे लाइन लगनी पड़ती है, अपना नंबर लगाना पड़ता है, अपना पंजीयन कराना पड़ता है, तब आपको खाद भी 4 बजे तक शाम को अवेलेबल होती है। आपका दूसरा तीसरा चौथा दिन नंबर लगता है और दारू के लिए ऐसा कुछ होता नहीं। मतलब सोचिए किस हद तक किसान मजबूर है और सरकार लापरवाह है। सरकार सिर्फ हमारा यूज़ कर रही है। किसान भाई जागरूक होते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, छोटा मोटा मुआवजा दे दिया जाता है, किसान सम्मान निधि के नाम पे गुमराह किया जाता है किसानों को, या सब्सिडी के नाम पर लोन माफ़ करके, कर्ज माफ़ करके गुमराह किया जाता है। और हमारा किसान बहुत मजबूर है। आलू की कीमत देखो इतनी कम होती है और एक चिप्स का पैकेट देखो 10 रुपये का, और 10 ग्राम चिप्स नहीं होती, वो भी सड़े गले आलू की। सोचिए आप, 1 किलो टमाटर 10 रुपये का मिल जाता है अपने सीजन में, और 1 किलो केचप 10 रुपये का मिल सकता है। बताइए आप, अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो बताइए। तो मजबूर तो किसान है ना। रियल में मैं अगर जो बोल रहा हूँ, मैं किसान हूँ या नहीं हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड बता रहा है। क्योंकि ये मेरा खेत है, जिस खेत में मशीन चल रही है, देखो धान कटने के लिए मशीन चल रही है और हमारे खेतों की कटाई हो रही है। लेकिन आप सोच सकते हो मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं खेत आया हूँ तो मेरा मतलब वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मतलब है उन लोगों तक आवाज़ पहुँचे, सीखे लोग, जाने लोग, सरकार के प्रति आवाज़ उठाए कि वाकई में ज़रूरत है। यहाँ तो नेता हेलीकॉप्टर से कुदाली लेके उतरते हैं, या तो विपक्ष का नेता कैमरे के साथ कॉलर पे माइक लेके कृषि मंत्री के घर जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों आपको गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी आवाज़ उठाना है तो खुद उठाइए, रोड पर आइए, सरकार के सामने अन्न को लेके अनशन पे बैठ जाइए। मैं 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान, और मोस्टली ये सब खेती सिर्फ मेरे खाने के लिए होती है। मैं इनके पीछे फ्यूचर के लिए नहीं करता, सब पैसों के लिए नहीं करता। ये टोटल फसल खाने के काम आती है। जब खेतों में बीमारी लगती है ना दोस्तों, तो इस हद तक नुकसान होता है, इस हद तक ये आपको अनुमान नहीं होगा। 2 दिन के अंदर इतनी खेती बर्बाद हो जाती है। हल्का सा पता चला कि बीमारी आई है, जाके आपको दवाई लाते तक नहीं तो आपके खेतों में कम से कम ऐसे कई, मतलब एक मान के चलिए कम से कम 4 से 5 क्विंटल धान का नुकसान हो गया होगा, 4 से 5 क्विंटल। और ये बीमारी नॉर्मल नहीं है, हर आजू बाजू के किसानों के खेतों में देखो, ये तो पूरा टुकड़ा ही मच चुका है इसका।
मतलब कहने का मतलब है, अगर आप लापरवाह हुए, 24 घंटे के अंदर की बीमारी है ये 48 घंटे का काम है। मतलब आप यहाँ खेत से घर गए हो और आप खेत आए हो, आपने देखा हो कि बीमारी लगी है और आप अपने घर से 20-30 किलोमीटर दवा लाने गए हो और रिटर्न आने में आपको, या एक दवा मारने के लिए पंप का इंतजाम करने में आपको अगर 24 घंटे भी लगते हैं, 24 घंटे में आपका नुकसान इस हद तक हो सकता है। ये वो खेती है और फिर भी किसान कुछ नहीं कर पाता है। लापरवाही किसानों की है या नहीं है पता नहीं, लेकिन लापरवाही सरकार की ज़रूर है, जो आपको गुमराह करती है, जो आपको खाद के नाम पे, धान के नाम पे, बोनस के नाम पे पता नहीं कितना गुमराह करती है। और आप भी बस फंस जाते हैं, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, आपको बोलना नहीं आता है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, अगर आप पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यापारिक खेती करना चाहो तो बेशक कीजिए, क्योंकि फ़ायदा उन्हीं में है। पारंपरिक खेती आपको सीजनेबल काम देती है, लेकिन व्यापारिक खेती आपको हमेशा ही पैसे देगी। मतलब एक टारगेट वाइज कीजिए, स्किल के साथ कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। आज के टाइम में इंटरनेट बहुत फास्ट है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी गूगल पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी चैटबोट पे। आप इतना अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको फसल कितनी होगी, क्या क्या करना होगा। कई सारे प्लांटेशन ऐप है जो आप डायरेक्ट स्कैन करके बीमारी का पता लगा सकते हैं, सारी रिसर्च कर सकते हैं। तो बेशक आप व्यापारिक फसल कीजिए, व्यापारिक फसल में डबल टिबल चौगुल फायदा है, लेकिन ये पारंपरिक फसलें कभी आपको बेनिफिट नहीं दे सकती। कल एक मेरे दोस्त से मेरी बात हुई थी, उसका 10 एकड़ खेत है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना होता है 10 एकड़ खेत पे पता है आपको? 3 से 4 लाख रुपये। 3 से 4 लाख रुपये। एक सैलरी वाला 30,000 रुपये कमाने वाला मंथली, वो आपको 12 महीने में 3.5-4 लाख रुपये कमा के दे सकता है। लेकिन 10 एकड़ खेत कितना होता है आपको पता भी है? आज 10 एकड़ अगर खेत शहर के बाजू में खेती होती ना, तो अरबों रुपए की खेती, अरबों रुपए की ज़मीन है वो। लेकिन एक किसान की उस खेती की कोई कीमत नहीं, उस फसल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसको मौसम के साथ गुजरना है, उसको बीमारी के साथ गुजरना है, उसको सरकार के साथ गुजरना है। दोस्तों, इसे कहते हैं असली गाँव। आज हम खेत से धान की कटाई करके आए हैं और अब शाम को लौकी के चीले बन रहे हैं। और ये लौकी के चीले गैस पर अच्छे नहीं लगते। जब तक ये चूल्हे पर नहीं बनते या लकड़ियों की अंगारों में नहीं बनते, तब तक ये मज़े नहीं आते। अभी इसमें और एक फ्लेवर ऐड हो जाता अगर ये मिट्टी के तवे पर बनता तो। और ये मिट्टी का तवा नहीं है, लोहे का ही तवा है, लेकिन वाकई बहुत मज़ा आएगा। आज हमारा डिनर बहुत बेस्ट होगा। प्योर देसी भाई, और ये आपको गांव में ही देखने मिल सकती है। शहरों में चूल्हा न के बराबर है ही नहीं, और गांव में ये सब बिल्कुल मज़े से खा सकता है।